जय श्री कृष्णा मित्रों। यह कहानी है माता रानी भक्त तारामती की। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है। एक गांव में जगजीवन नामक एक गरीब किसान रहता था और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम तारामती था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। जगजीवन माता रानी के परम भक्त थे। जगजीवन सुबह उठकर नहाते, फिर माता रानी का भजन कीर्तन करते। ऐसा होते करते काफी समय बीत गया और तारामती भी बड़ी हो गई। जैसा उसके पिता पूजा पाठ करते वैसे ही वह भी करती। पहले माता रानी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। एक दिन जगजीवन ने सोचा, क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर चले जाए और माता रानी के दर्शन भी कराए। फिर अगले दिन जगजीवन ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे, तुम अपना ध्यान रखना और माता रानी को भोग लगाने के बाद ही खाना। तब जगजीवन की बेटी कहती है, पिताजी आप अवश्य जाएं तीर्थ यात्रा पर और मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप रोज करते हैं। यह सब सुन तारामती के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, हम जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर जगजीवन वहां से चल पड़ देते हैं और अब तारामती घर पर अकेली पड़ जाती है। अब अगले दिन सुबह जब सोकर उठती है तो देखती है, अरे ये क्या, आज सूरज भी निकल आए और मैं अभी तक सो रही थी। वह जल्दी से उठती है और स्नान करके माता रानी का भजन करने लगती है। वह भजन ही कर रही थी, घर बाहर से आवाज आती है। जब वह माता रानी का भजन करके उठती है और घर बाहर देखती है तो उसे एक साधु महात्मा जी दिखते हैं और कहते, बेटा बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और मैं बहुत दूर से चल के आया हूं और बहुत थक गया हूं। अगर मुझे थोड़ा विश्राम करने को मिल जाए तो तुम्हारा बहुत ही पुण्य होगा। ऐसा सुन तारामती बोलती है, जी महाराज, आप ठहर जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूं। इतना कहकर तारामती चली जाती है। अब वह सोचने लगती है, अरे ये मैंने क्या किया, हमने परमात्मा को भी कह दिया और घर पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है, अब क्या होगा। यह सब सोच ही रही थी कि माता रानी ने चमत्कार कर दिया और पूरे घर में मानो 56 भोग लग गया हो। यह सब देख तारामती दंग रह जाती है और सोचती है, इतना सारा भोजन कहां से आ गया। और यह कह के माता रानी के मंदिर के पास जाके कहने लगती है, मां, ये तो चमत्कार हो गया। फिर मां प्रकट होती है और कहती है, बेटी, तुम परमात्मा को बुला लाओ और उन्हें भोजन करने के लिए कह दो। इतना सुन तारामती जल्दी से उठकर परमात्मा को बुलाने चली जाती है और कहती है, चलिए बाबा, भोजन तैयार है। इतना सुन वह परमात्मा चल पड़ दौड़ते हैं। जब वह अंदर पहुंचते हैं और इतना सारा भोजन देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन मित्रों, वह परमात्मा भी कोई साधारण परमात्मा नहीं थे, बल्कि स्वयं बाबा भैरवनाथ थे। वो मन ही मन में समझ गए और उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, बेटी, हम भोजन नहीं करेंगे। ये भोजन तब करेंगे जब तुम इसे बताओगी कि ये इतना सारा भोजन कहां से आया। तब तारामती कहने लगती है, बाबा, ये तो मुझे नहीं पता, पर हां, ये सारा भोजन माता रानी की कृपा से आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैं माता रानी की पूजा और आराधना करती हूं, इसीलिए मां ने यह सारा भोजन परोस दिया है। तब परमात्मा, ठीक है, ठीक, अब तुम माता रानी को जब भी बुलाना मुझे जरूर बताना, फिर मैं भोजन करने आऊंगा। इतना कह के परमात्मा गायब हो गए। यह सब देख तारामती डर जाती है। अब उसके पिता को भी 1 वर्ष होने वाला था और उसके पिता अभी तक घर वापस नहीं आए थे। वह इस बात को लेकर परेशान थी कि अब क्या होगा। परमात्मा भी नाराज हो गए और अभी तक पिताजी भी नहीं आए। यह सोचते सोचते वह सो गई और जब प्रातःकाल उठी तो देखा, अरे ये क्या, पिताजी आप आ गए। तब पिताजी, हाँ बेटी, मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ गया। तब जगजीवन अपनी बेटी से पूछता है, बेटी, क्या तुम माता रानी की पूजा आराधना करती हो या नहीं। तब तारामती, हाँ पिताजी, मैं वैसा ही करती हूं जैसा आप मुझे बता के गए थे। तब जगजीवन, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम कुछ खाने के लिए बनाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। इतना सुन तारामारी जल्दी से जाती है और अपने पिताजी के लिए खाना परोस के ले आती है। अब तारामती अपने पिताजी से सब बताने लगती है। यह सब सुन उसके पिताजी दंग रह जाते हैं और कहते हैं, बेटी, क्या यह सब तुम सही कह रही हो, माता रानी ने तुम्हें स्वयं दर्शन दिए हैं। तारामती बोलती है, हाँ पिताजी, मुझे माता रानी स्वयं दर्शन दी है। अब जगजीवन की खुशियों का ठिकाना ना रहा
और जल्दी से हाथों को धुलता है और माता रानी के मंदिर के पास पहुंचा जाता है और माता रानी से कहने लगता है, माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था और आप तो स्वयं मेरे घर में विराजमान हैं। माँ, धन्य है आप। तब माता रानी प्रकट होती है और कहती है, बेटा जगजीवन, अब तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें कन्या भोज करना होगा और उस कन्या भोज में तुम पूरे गांव वालों को भी बुलाना और उस परमात्मा को भी बुलाना जिसने तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण नहीं किया। इतना कहकर मां विलुप्त हो जाती है। अब जगजीवन इधर उधर देखने लगता है। अरे मां, ये सब तो ठीक है, पर मेरे पास इतना सारा अनाज कहां से आएगा? अब वह इस बात से परेशान था कि अब क्या होगा। तब उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है, पिताजी, आप माता रानी पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब जगजीवन पूरे गांव में कन्या भोज का न्योता बांट देता है। अब वह उस परमात्मा को खोजने निकल पड़ता है जिसको मां ने बुलाने को कहा था। इधर उसकी बेटी घर में साफ सफाई करने लगती है। पूरा घर साफ करने के बाद वह माता रानी का मंदिर भी साफ कर देती है। इधर उसके पिता जंगल जंगल उस संत की रहे कहीं नजर ही नहीं आ रही। चलते चलते अब बहुत रात हो चुकी थी। जगजीवन मन ही मन में सोच रहा था, अब क्या होगा? अब तो काफी रात भी हो गई और परमात्मा जी की कुटिया भी नहीं मिली। ऐसा सोच ही रहे थे कि उधर से परमात्मा जी आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, आप हमें बहुत दुखी दिख रहे हैं। तब जगजीवन ने सब कुछ परमात्मा जी को बता दिया। अब परमात्मा जी सब समझ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आपके घर अवश्य आऊंगा, आप अब चलिए, बहुत रात हो चुकी है। अब जगजीवन वहां से चल देते हैं और जब वह अपने घर पहुंचकर देखते हैं तो उनकी बेटी तारामती सारा काम करके घर पर बैठी है और वह बहुत ही उदास है। यह सब देख जगजीवन बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ? मेरी बेटी को जब मैं घर निकला तो ये ठीक थी। जगजीवन जल्दी से जाता है और अपनी बेटी से पूछने लगता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों दुखी हो? तब तारामती बोलती है, पिताजी, आपने सबको न्योता दे तो दिया है, पर इतना सारा भोजन कहां से आएगा और हम उन परमात्मा को क्या खाने को देंगे? तब जगजीवन कहता है, अरे बेटी, माता रानी पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव की कन्याएं जगजीवन के घर आ जाती हैं और वह परमात्मा भी आ जाते हैं। अब जगजीवन और तारामती दोनों चिंतित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। अब वह दोनों जाके मां के मंदिर के पास बैठ जाते हैं और मां का सुमिरन करने लगते हैं। अब मां ने रूप बदल लिया और वह कन्या का रूप धारण कर लिया। बोली, अरे तारामती, क्यों तुम यहां बैठी हो? जाओ, कन्याओं का पैर धुलो और उनको हलवा पुड्डी खिलाओ। तब तारामती बोलती है, ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूं। अब जगजीवन और उसकी बेटी दोनों मंदिर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके पूरे घर में भोजन ही भोजन रखा हुआ है। यब सब देख वह दोनों खुश हो जाते हैं। अब तारामती और उसके पिता मिलकर भोजन परोसने लगते हैं। अब परमात्मा जी सब समझ जाते हैं और वह उस कन्या के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे माया रूपी कन्या, रूम कौन हो और कहां से आई हो? अब माया रूपी कन्या कहती है, परमात्म जी, आप भोजन ग्रहण करें। तब परमात्मा, नहीं, हम भोजन तुम्हारे हाथ से खाएंगे। तब कन्या समझ जाती है कि यह कोई दुष्ट मानव है। अब वह कन्या वहां से गायब हो जाती है। यह सब देख परमात्मा क्रोध में आकर जगजीवन को श्राप दे देते हैं और कहते हैं, तुमने हमारा अपमान किया है, अब तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं होगी और तुम इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहोगे। तब जगजीवन, नहीं, परमात्मा जी, ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती? यब सब सुन परमात्मा जी घर से निकल जाते हैं। अब तारामती सोचने लगती है, अब क्या होगा मेरे लिए? मेरे पिताजी भी परेशान रहेंगे। यह सब सोचते सोचते रात हो जाती है और जगजीवन सो जाता है। अब उसकी बेटी तारामती घर से निकल जाती है और एक वीरान जंगल में पहुंचती है और देखती है, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। अब सोचती है, क्यों ना एक झोपड़ी बना ले। अब वह झोपड़ी बनाने लगती है। अब तारामती उसी झोपड़ी में रहने लगती है और माता रानी की पूजा भी उसी में करती है। अब सुबह होती है और जगजीवन जब देखता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है तो वह जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, अब क्या होगा? न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। अब वह अपनी बेटी को खोजने निकल पड्डा डेचता है। इधर उसकी बेटी एक दिन जंगल चली जाती है लखद्दी लाने के लिए।
और वह लकद्दी काटने एक राजा के बाग में पहुंच जाती है। जब वह लकद्दी काट ही रही थी कि राजा के सिपाही आ जाते हैं और उस लड्डैकी को पकड़ ले जाते हैं और दरबार में पेश कर देते हैं। अब राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और उस लड्ढैकी से पूछता है, अरे बेटी, तुम जंगल में अकेले लकद्दी क्यों काट रही थी? तब वह तारामती रोने लग जाती है और वह अपना सारा दुख दर्द बता देती है। यह सब सुन राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा उस लड्ढकी से पूछते हैं, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तब तारामती बोलती है, महाराज, मेरा नाम तारामती है। अब राजा उस लड्ढकी से कहते हैं, बेटी तुम मेरे सिपाहियों के साथ जाओ और अपने पिताजी को दरबार में लेके आओ। अब राजा की यह बात सुनकर लड्ढकी सिपाहियों के साथ चल देती है और वह अपने घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर पर उसके पिताजी नहीं थे। अब वह गांव वालों से पूछने लगी। अब वह अपने पिता को खोजने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसके पिताजी मिल जाते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। फिर तारामती ने सब कुछ अपने पिताजी से बता दिया और वह दोनों राजा के महल में पहुंच जाते हैं। फिर राजा दरबार में बोलते हैं, जगजीवन, हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं? यह सब सुन जगजीवन दंग रह गया और बोला, महाराज क्यों आप इस गरीब का मजाक बना रहे हैं? कहाँ आप, कहाँ मैं, नहीं, जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूं। तब राजा बोलते हैं, अरे जगजीवन, तुम सपना नहीं देख रहे हो बल्कि ये हकीकत है। अब राजा के महल में किलकारी गूंज उठती है और इधर जगजीवन भी खुश हो जाता है। अब वह माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंच जाता है। मां ने जगजीवन से कहा, जाओ तुम अपनी बेटी की शादी करो। तुम्हारी बेटी ने मेरी बहुत ही पूजा और आराधना की है, यह सब इसके कर्मों का फल है। अब राजा के बेटे से तारामती की शादी हो जाती है और दोनों खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब जगजीवन सोचता है, क्यों ना हम फिर से कन्या भोज कर दें। फिर से वह गांव की सभी कन्याओं को न्योता देता है और उसी ठाठ से कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलता है। अब वह फिर से तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचता है। इधर तारामती भी अपना जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा सोचते हैं, अगर हमारे घर एक कन्या का जन्म हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना इस राज्य का मालिक बेटे चितरंजन को घोषित कर दिया जाए और हम कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। तब रानी साहिबा कहती हैं, आप सही कह रहे हैं। अब राजा ने पूरे नगर में डंका बजवा दिया। अब सभी नगरवासी राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अब राजा दरबार में बैठते हैं और नगरवासियों से सलाह लेते हैं कि आप सभी लोग हमें यह बताए कि हम अब इस राजगद्दी का मालिक होने बेटे चितरंजन को बनाना चाहते हैं। क्या हमने यह सही फैसला किया है? और अब हम कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक इस राजगद्दी के नए सदस्य रहेंगे। तब उन नगरवासियों में से एक मंत्री अपना विचार विमर्श करता है और कहता है, जी हां महाराज, मेरे हिसाब से आप सही कह रहे हैं। यह सब सुनने के बाद राजा ने राजगद्दी का मालिक अपने बेटे चितरंजन को सौंप दिया और वह तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इधर राजा के जाते ही महल में खुशियां आने वाली थीं। एक दिन तारामती को अचानक से बुखार आ जाता है और चितरंजन घबरा जाते हैं और वह जल्दी से वैद्य को बुला लेते हैं। लेकिन वैद्य जब राजा के घर पहुंचते हैं और सब दखने के बाद चितरंजन को बुलाकर बता देते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। यह सब सुन चितरंजन भी खुशी से झूम उठते हैं। अब राजा के घर वापस आने का भी समय हो गया था। अब राजा और उनकी धर्मपत्नी दोनों मातरानी के दर्शन कर अपने महल वापस आ जाते हैं। जब वह अपने महल पहुंचते हैं तो चितरंजन अपनी मां से सब कुछ बता देता है। अब कुछ दिन बाद राजा के घर में एक लक्ष्मी समान पुत्री हुई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने ने पूरे नगर में डंका पिटवा दिया। अब नगर नगर में डंका भी पीट गया। सारे राज्य में खुशी का माहौल हो गया। अब अगले दिन राजा के महल में अलग अलग राज्यों से राजा महाराजा आने लगे। राजा जी सुपुत्री को खूब आशीर्वाद दिया। राजा ने सभी को मोहर असरफी देकर विदा किया। अब जिधर देखो उधर खुशियों का माहौल चल रहा। होते करते काफी समय बीत गया और चितरंजन और तारामती दोनों माता रानी को भोग लगाना भूल गए।
एक दिन माता रानी कन्या के रूप में स्वयं प्रकट हो जाती है और तारामती से कहती है, बहन तारामती, क्या बात है, आजकल तुम माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। तब तारामती कहती है, अरे ये क्या किया मैंने मां को, कब से मैंने भूखा रखा मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है मां, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन बहन, आप कौन हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको इस राज्य में। तब वह माया रूपी कन्या कहती है, मैं तो भटकते भटकते आपके महल में आ पहुंची, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना बहन। फिर तारामती, अरे नहीं, ऐसा आप क्यों बोल रही है आपने तो याद दिलाया, नहीं तो गम तो खुशी के साथ साथ मां की पूजा आराधना करना ही भूल गए थे। धन्य है आप बहन, आओ हम आपको अपनी पुत्री से मिलाते हैं। अब वह चमत्कारी कन्या जाती है और कहती है, अरे वाह, यह कन्या तो बहुत ही सुंदर कन्या है। इतना कहने के बाद माया रूपी कन्या कहती है, ठीक है, अच्छा, अब मैं चलती हूं। और वह उतना कहने के बाद चली जाती है। तारामती, अब दूसरे दिन जब सुबह होती है, रब वह फिर उसी विधि विधान से मां की पूजा आराधना करने लगते हैं। अब जगजीवन को भी 1 वर्ष पूरे हो गए थे, वह भी अपने घर वापस आ चुके थे। लेकिन उनको यह बात नहीं पता थी कि तारामती मां बन गई है। एक दिन जगजीवन सुबह उठकर स्नान करने के बाद, माता रानी की पूजा आराधना करने के बाद सोचते हैं, क्यों ना हम बेटी तारामती के घर घूम आए। अब वह दूसरे दिन तारामाती के घर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं तो वहां पर एक नन्ही सी लड्ढचकी खेल रही थी। तब तक तारामती की नजर उसके पिता जगजीवन पर पड़ डिछती है और वह खुशी से झूम उठती है। फिर वह अपने पिता को सब कुछ बताती है और पिताजी खुश हो जाते हैं। अब सबका जीवन यापन सही से होने लगता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा।